इस वीडियो में हम समझेंगे सार्वजनिक प्रशासन की अवधारणा और महत्व। शुरू करते हैं। परिचय। 1. परिभाषा एवं प्रकृति। सरकार की मशीनरी और प्रक्रियाओं से निपटने। सरकार के कुशल कामकाज के लिए लोक प्रशासन महत्वपूर्ण है। ये सार्वजनिक सेवा संस्थान लोगों को सेवाएं प्रदान करने और सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने और शक्ति के केंद्र दोनों के रूप में कार्य करता है, जो अक्सर अपने स्वयं के विशेषाधिकारों से संबंधित होता है। 2. विकास और परिवर्तन। अनुशासन में तेजी से बदलाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में इसकी सीमाओं का विस्तार हुआ है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) की शुरुआत ने सार्वजनिक प्रशासन सहित व्यक्तियों और संस्थानों की भूमिकाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। 3. नए सार्वजनिक प्रबंधन (NPM) में परिवर्तन। ये परिवर्तन पारंपरिक मॉडल से NPM मॉडल में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रभावी शासन और सेवा वितरण के लिए बाजार की ताकतों पर जोर देता है। प्रतिस्पर्धा, राज्य प्रबंधकीय अभिविन्यास, अनुबंध करना, नौकरशाहीकरण और आकार घटाने जैसी प्रमुख अवधारणाओं ने विश्व स्तर पर प्रमुखता प्राप्त की है। 4. सुधार और प्रबंधकीयवाद। सुधारों का उद्देश्य प्रदर्शन, माप और स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक संगठनों में एक नई उद्यमशीलता और उपयोगकर्ता उन्मुख संस्कृति बनाना है। प्रबंधकीयवाद सरकारी गतिविधियों के सभी स्तरों पर अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रभावशीलता के 3 E को लागू करने पर जोर देता है। 5. जटिलताएं और प्रबुद्ध सार्वजनिक शासन। लोक प्रशासन जटिल हो गया है और धीरे धीरे प्रबुद्ध लोक प्रशासन की ओर बढ़ रहा है। इकाई प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन को परिभाषित करेगी, उनकी प्रकृति, दायरे और महत्व पर चर्चा करेगी और सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच संबंधों का विश्लेषण करेगी। लोक प्रशासन का अर्थ। 1. प्रशासन को समझना। लोक प्रशासन को समझने से पहले प्रशासन शब्द को समझना आवश्यक है। प्रशासन लैटिन शब्द एक जोड़ मिनिस्ट्रारे से बना है, जिसका अर्थ है मामलों की देखभाल या प्रबंधन करना। शाब्दिक अर्थ में प्रशासन का अर्थ है मामलों का प्रबंधन, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो पैमाने, प्रकृति, नागरिक या सैन्य की परवाह किए बिना सभी सामूहिक प्रयासों में मौजूद है, और प्रकृति में सहकारी है, जिसका उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। 2. EN ग्लैडन की परिभाषा। EN ग्लैडन ने प्रशासन को इस प्रकार परिभाषित किया है: लोगों की देखभाल करना या देखभाल करना, मामलों का प्रबंधन करना एक सचेत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई निर्धारित कार्रवाई है। प्रशासन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों को व्यवस्थित करना और उनका उपयोग करना शामिल है। यह विभिन्न संस्थागत सेटिंग्स में होने वाली एक सार्वभौमिक सहकारी प्रक्रिया है, जिसमें सार्वजनिक प्रशासन सरकारी संचालन पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि निजी प्रशासन गैर सरकारी सेटिंग्स, व्यावसायिक उद्यमों से निपटता है। प्रशासन एक लक्ष्य उन्मुख, उद्देश्यपूर्ण, समन्वित, सहयोगात्मक और व्यवस्थित गतिविधि है। 3. प्रशासन के विशिष्ट उद्देश्य। प्रशासन के प्रमुख उद्देश्यों में लक्ष्य अभिविन्यास, सचेत उद्देश्य, संसाधनों की दिशा, निर्धारित कार्रवाई, सामान्य लक्ष्यों के लिए सहयोग, मामलों का व्यवस्थित क्रम, परिकलित संसाधन उपयोग, व्यक्तियों का समन्वय और नियंत्रण और काम पूरा करना शामिल हैं। 3. लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में। लोक प्रशासन प्रशासन के व्यापक क्षेत्र का एक खंड है। ये सरकारी नौकरशाही तक ही सीमित नहीं है। नौकरशाही निजी और तीसरे क्षेत्र के संगठनों में भी मौजूद हो सकती है।
लोक प्रशासन लोगों के कल्याण के लिए सार्वजनिक नीतियों के संगठन, निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित एक अनुशासन है। ये राजनीतिक निर्णय निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक संदर्भ में कार्य करता है। फोकस सार्वजनिक नौकरशाही या सरकार के भीतर प्रशासनिक संगठन पर है। 5. लोक प्रशासन की विशेषताएं। लोक प्रशासन की विशेषताओं में नौकरशाही निर्णय लेना, नीति प्रक्रिया का संगठन और प्रक्रियाएं, कानून का व्यवस्थित निष्पादन, सार्वजनिक नीति का प्रवर्तन, नागरिक कार्यों का प्रदर्शन, प्रशासनिक शाखा का संचालन, प्रबंधन की कला और विज्ञान का अनुप्रयोग शामिल हैं। राज्य के मामले और सरकार के क्या और कैसे को संबोधित करना। 6. कार्रवाई में लोक प्रशासन। लोक प्रशासन वह साधन है जिसके माध्यम से सरकारी लक्ष्यों और उद्देश्यों को साकार किया जाता है। ये सरकार का कार्यभाग है जहां सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। ये दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है, एक गतिविधि के रूप में और बौद्धिक जांच और अध्ययन के विषय के रूप में। 7. प्रशासन, संगठन और प्रबंधन के बीच अंतर। विलियम शुल्स प्रशासन, संगठन और प्रबंधन के बीच अंतर करते हैं। प्रशासन किसी संगठन और उसके प्रबंधन के लिए उद्देश्य और व्यापक नीतियां निर्धारित करता है। संगठन से तात्पर्य किसी वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित रूप से समन्वित मनुष्यों, सामग्रियों, उपकरणों और कार्यस्थान के संयोजन से है। प्रबंधन एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी संगठन का नेतृत्व, मार्गदर्शन और निर्देशन करता है। प्रशासन में संगठन और प्रबंधन दोनों शामिल हैं, जो इसे एक व्यापक अवधारणा बनाता है। लोक प्रशासन की प्रकृति। 1. प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में तकनीकी, लिपिकीय और मैनुअल कार्यों को छोड़कर केवल प्रबंधकीय गतिविधियां शामिल होती हैं। ये परिप्रेक्ष्य इस बात पर जोर देता है कि प्रशासन में मुख्य रूप से शीर्ष स्तर के कर्मियों की गतिविधियां शामिल हैं। हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक जैसे वकील इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, ये कहते हुए कि प्रशासन में मानक प्रबंधकीय तकनीकों के माध्यम से परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करना शामिल है। 2. अभिन्न दृश्य। प्रबंधकीय दृष्टिकोण के विपरीत इंटीग्रल व्यू का मानना है कि सार्वजनिक प्रशासन किसी दिए गए उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों को शामिल करता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रशासन में किसी संगठन के ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधियां शामिल होती हैं। एल.डी. जैसे विचारक व्हाइट और मार्शल ई. डिमॉक इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि प्रशासन विषय वस्तु के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होता है। सार्वजनिक प्रशासन का दायरा। 1. पोस्टकॉब व्यू। लूथर गुलिक का पोस्टकॉब दृष्टिकोण प्रशासन के 7 आवश्यक तत्वों की रूपरेखा देता है: योजना, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजटिंग। इन तत्वों को सार्वजनिक प्रशासन के कामकाज के लिए मौलिक माना जाता है, जो किसी संगठन के भीतर विभिन्न कार्यों और लक्ष्यों की पूर्ति को सुविधाजनक बनाता है। 2. विषय वस्तु दृश्य। विषय वस्तु दृश्य पोस्टकॉब गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने का विरोध करता है, इस बात पर जोर देता है कि प्रशासन की समस्याएं सभी एजेंसियों में समान हैं, चाहे उनके विशिष्ट कार्य कुछ भी हों। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रशासन के मूल में जनता के लिए विशेष सेवाएं शामिल हैं, जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा, जिनके लिए विशिष्ट तकनीकों की आवश्यकता होती है जो सामान्य पोस्टकॉब विधियों द्वारा कवर नहीं की जाती हैं। ये परिप्रेक्ष्य लोक प्रशासन में शामिल विषय वस्तु और सेवाओं को समझने के महत्व को रेखांकित करता है।
सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच संबंध। 1. लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समझना। लोक प्रशासन राज्य के प्रबंधन को संदर्भित करता है, जो राजनीतिक या सरकारी सेटिंग में सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों से संबंधित होता है। निजी प्रशासन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व और संचालन वाले व्यवसायों के प्रबंधन से संबंधित है, जो गैर सरकारी सेटिंग में संचालित होते हैं, यानी व्यावसायिक उद्यम। 2. सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर। लोक प्रशासन जनता की सेवा और सामुदायिक कल्याण पर जोर देता है, जबकि निजी प्रशासन अधिकतम लाभ को प्राथमिकता देता है। सार्वजनिक प्रशासन सख्ती से कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करता है, जबकि निजी प्रशासन में सामान्य व्यावसायिक कानूनों का पालन करते हुए अधिक लचीलापन होता है। निजी प्रशासन के विपरीत, सार्वजनिक प्रशासन अधिकांश नीतिगत मामलों में राजनीतिक निर्देशन के अधीन होता है। सार्वजनिक प्रशासन में उपचार की निरंतरता महत्वपूर्ण है, जबकि निजी प्रशासन में भेदभाव और तरजीही उपचार का अभ्यास किया जा सकता है। निजी प्रशासन की तुलना में सार्वजनिक प्रशासन लगातार उच्च नैतिक और नैतिक मानकों के साथ सार्वजनिक जांच के अधीन होता है, जो सार्वजनिक नजरों के संपर्क में कम होता है। सार्वजनिक प्रशासन में प्रशासकों का कार्यकाल अधिक सुरक्षित होता है, और वे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की तुलना में अधिक लाभ और विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। एकाधिकारवाद सार्वजनिक प्रशासन की विशेषता है, जबकि निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा प्रचलित है। विधायी निरीक्षण के माध्यम से सार्वजनिक प्रशासन पर बाहरी वित्तीय नियंत्रण लगाया जाता है, जबकि निजी प्रशासन को अपने वित्त के प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। लोक प्रशासन रक्षा और कानून व्यवस्था के रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों में शामिल है, जबकि निजी प्रशासन वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति जैसे कम महत्वपूर्ण कार्यों से निपटता है। 3. सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच समानताएं। योजना, आयोजन, समन्वय और नियंत्रण जैसी प्रबंधकीय तकनीकें सार्वजनिक और निजी प्रशासन दोनों में समान हैं। दोनों को पदानुक्रमित सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। दोनों क्षेत्रों में लेखांकन, कार्यालय प्रबंधन प्रक्रियाओं, खरीद, निपटान, सांख्यिकी और स्टॉकिंग में एकरूपता है। दोनों क्षेत्र एक दूसरे की प्रथाओं और मानकों से प्रभावित होते हैं, जिससे वाणिज्यिक और सरकारी दोनों क्षेत्रों की विशेषताओं वाले सार्वजनिक निगमों का उदय होता है। दोनों क्षेत्र संगठन, कार्मिक और वित्त के मामले में आम चुनौतियों को साझा करते हैं, जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच कार्मिक आदान प्रदान और प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। 4. धुंधली सीमाएं और पूरक भूमिकाएं। वैश्वीकरण और नए प्रबंधन दृष्टिकोण सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच की सीमाओं को धुंधला कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है कि वह निजी क्षेत्र के समान दक्षता, मितव्ययता, प्रभावशीलता और लाभप्रदता के सिद्धांतों को अपनाए। अनौपचारिक अंग और औपचारिक सरकारी संरचनाएं तेजी से सहयोग कर रही हैं, जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच भूमिकाओं का अभिसरण हो रहा है। कुल मिलाकर सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच मतभेद कम हो रहे हैं। दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक और पूरक हैं। लोक प्रशासन का महत्व। 1. प्रशासनिक राज्य का उदय। लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, जो प्रशासनिक विचारकों द्वारा प्रशासनिक राज्य कहे जाने वाले ढांचे के भीतर काम कर रहा है। इससे पता चलता है कि राज्य एजेंसियां किसी व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को विनियमित और नियंत्रित करती हैं, जो सार्वजनिक प्रशासन के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है। 2. लोक व्यवस्था एवं कल्याण बनाए रखने में महत्व। लोक प्रशासन न केवल सार्वजनिक व्यवस्था,
सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए बल की सुरक्षा, उपयोगिताओं और संविदात्मक दायित्वों को लागू करने जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये कानून का शासन और सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करता है, जिससे ये समकालीन सरकारों की धुरी बन जाता है। 3. विकासशील देशों में भूमिका। विकासशील देशों में सार्वजनिक प्रशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर भारत जैसे देशों में जो गरीबी और अन्य चुनौतियों से प्रभावित एक बड़ी आबादी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये परिवर्तन और विकास के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है, जिससे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुविधा होती है। 4. परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता का साधन। लोक प्रशासन ने विभिन्न विकास कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में ग्रामीण गरीबों की जीवन स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसने शरणार्थियों के पुनर्वास, रियासतों को एकीकृत करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5. बल को स्थिर करना और तंत्र को एकीकृत करना। लोक प्रशासन समाज में एक स्थिर शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो क्रमिक सरकारों के बीच निरंतरता और संबंध प्रदान करता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह विभिन्न जातियों, वर्गों, समुदायों और धर्मों के लोगों को एक साथ लाकर एक सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता है। इसने एक ऐसा वातावरण बनाने में योगदान दिया है जहां विविध पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रह सकते हैं, जिससे भारतीय लोकतंत्र मजबूत हुआ है। 6. शासन और विकास में भूमिका। लोक प्रशासन शासन और विकास का केंद्र है, जो बाजार और नागरिक समाज के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ये खंडित और अव्यवस्थित स्थिति में अधिकार क्षेत्र और सार्वजनिक प्रबंधन के बीच बदलती गतिशीलता का जवाब देते हुए सहयोग, नेटवर्किंग, शासन और संस्था निर्माण के सिद्धांतों की ओर विकसित हो रहा है। इस वीडियो के नोट्स इस वीडियो के विवरण में दिए गए हैं। धन्यवाद।